हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज एक नए इंटरव्यू में। तो आपको एक बहुत ही मतलब लाजवाब शख्स मिलाने जा रहे हैं जो बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही तैयारी करके और बहुत ही ऊपर लेवल का जो कि तैयारी होता है वो तैयारी कर करके और बार्क में 6 नंबर पर अपना रिजल्ट हासिल किए हैं। तो आज उनसे मिलने जा रहे हैं और उनसे बात करेंगे कि क्या उनका परिस्थिति था, किस तरह से तैयारी किए थे और कौन से इंस्टीट्यूट से तैयारी किए थे। उनसे मिलेंगे और उनसे बात करेंगे, उनसे आपको भी क्या सीखना है वो भी आपसे बात करके आपकी क्वेश्चन को उठा करके आपको मतलब क्लियर कराएंगे कि आपको कैसे तैयारी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इनका नाम से पता करें, क्या नाम है और कैसे कैसे तैयारी की है, इनका स्ट्रगल क्या था, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप अपना नाम बताइएगा, उसके बाद बोलिएगा कि क्या स्ट्रगल रहा है आपके बीच में। लीजिए। थैंक यू सर। मेरा नाम विक्रम वर्मा हुआ। हमने अपना डिप्लोमा फाइनल 2019 में फाइनल किया था और उसके बाद हमने बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स, जो कि कुणाल श्रीवास्तव सर का चैनल है, वहाँ से अपने पूरा स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन को कंप्लीट किया था। और बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स से कुणाल सर से मैंने ऑफलाइन भी क्लास की थी और ऑनलाइन भी क्लास किए हैं। अभी भी उनका पेड कोर्स चल रहा है और यूट्यूब पर भी कुछ वीडियो है। तो हमने सबसे पहले उनसे मशीन पढ़ा था। मशीन के बाद हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम भी उनसे पढ़ा था। और अभी अभी बैच हमने उनसे परचेज किया था पावर सिस्टम का और मशीन का, क्योंकि हमने देखा था कि ये सर मतलब मुझे ऐसे दिखे कि एक बार यदि इनसे पढ़ लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी और चैनल पर भटकने की नीड है। तो हमने भी इसके पहले भी 4 बार मैंने मेरिट से बाहर हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया था। लेकिन सर से हमने लगातार बात की तो सर हमें बहुत ज़्यादा बिलीव करवाएं और बोले कि होता है, लगे रहो और जब तक नहीं हो जब तक तुम पढ़ते रहो, रिजल्ट तेरा होगा एक दिन और अच्छा लेवल पर होगा। और आज मेरा बार का फाइनल रिजल्ट भी आ गया जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 6 आया है। और इसमें कुणाल सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि मैंने अपना बार का इंटरव्यू का जो प्लानिंग था वो उन्होंने सर ने तैयार किया था, तो वहाँ भी हमने दिया था। वो सर करवाए थे वहाँ पर किस तरह से तैयारी करना है। तो सर से मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा और सारा सब्जेक्ट मैंने लगभग सर से ही फाइनल किया अभी तक। और मैं कहीं चैनल पर इधर उधर नहीं गया, इनमें से ही लगातार मैंने बात करते रही। जो प्रॉब्लम हुआ मैंने इनसे बात करती रही और मुझे आज फाइनल सिलेक्शन देखने को मिला। पावर ग्रेड मेरा वेटिंग रहा तो हम भी उस टाइम बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए थे, क्योंकि मेरा एक वेटिंग था। तो मुझे भी लगता वो भी फाइनल कर देगा। तो इसमें मेरा कुणाल सर का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि बार बार आप बोल रहे हैं कि होपलेस हो जाता है, मतलब सारे स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं होपलेस हो जाते हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पावर ग्रेड में मेरा कि रिजल्ट अच्छा आया था, लेकिन फिर भी मेरा जिनका नंबर कम था उनका पहले वेटिंग क्लियर करा दिया और मेरा क्लियर नहीं कराया। यहाँ पर आप होपलेस हो गए थे। तो आप उन स्टूडेंट को क्या कहना चाहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं और इस परिस्थिति में हैं, आपके साथ हैं, और उनको क्या बोलना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आगे क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हम तो बोलना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट लगे हैं वो लगे रहें। ऐसा नहीं है कि एक दो एग्जाम से आपको पता चलेगा कि एक दो एग्जाम दिए, रिजल्ट खराब हुआ या नहीं हुआ तो आप डिप्रेशन में चले गए, पढ़ाई छोड़ दिए या डाइवर्ट हो गए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि यार देखो, लाइफ में बहुत सारी परेशानियां होती रहेगी, बट अपने फोकस को मतलब गोल को एकदम रखना है कि हमें पढ़ना है और जॉब लेना है तो लगेगा ही। और मेरा मानना है कि यार जो बंदा अच्छा से मेहनत करता है तो उसे अच्छा के लिए ही रोका जाता है यार। क्योंकि मेरा इसके पहले 4 बार मैंने मेरिट से बाहर हुआ है, कई बार बहुत कम मार्क्स से छटा है। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं यार मेरा जॉब होगा या नहीं होगा। तो हम लगातार सर से बात करते रहे। सर ने मुझे बहुत ही ज़्यादा बिलीव दिलवाए और बोले कि नहीं बेटा देखो, लगते रहो, रिजल्ट होगा तेरा, एक दिन जरूर रिजल्ट होगा। और हम लगातार उसी चैनल पे बने रहे और आज मेरा रिजल्ट का योगदान कुणाल सर को दिया जाता है। चलिए, तो आपको एक और बात पूछना चाहते हैं। जैसे आप बोले कि होपलेस हो जाते हैं, ये तो आप क्लियर की, लेकिन फिर भी एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कुणाल सर से पढ़े थे, तो उनसे क्या आपको एक्स्ट्रा लगा? बहुत सारे कोचिंग है, बहुत सारे मतलब कि इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन फिर भी आप कुणाल सर पर भरोसा क्यों किए? क्या कारण था? मुझे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट के नोट्स को पढ़ा, उसके बावजूद भी मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये टीचर मतलब कुणाल सर ऐसे इनका नोट्स है और ऐसे पढ़ाते हैं कि मुझे लगता है अगर एक बार कोई स्टूडेंट इनका नोट्स को पढ़ लिया जाए, चाहे इनसे अगर एक बार क्लास ले लिया, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और चैनल पर जाने का दरकार है। क्योंकि अभी आप लोगों को ही पता है कि क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल चेंज कर गया है और ये हमेशा अपडेट करते हैं। जब जब ये नए बैच लाते हैं तो हमेशा अपडेट करते हैं और इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब पढ़ाने का तरीका भी बहुत ही बढ़िया है। आप लोग देख सकते हैं। बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स चैनल नाम से इनका यूट्यूब है और प्ले स्टोर में इनका
एप्लीकेशन भी है। तो आज भी मुझे अगर बात किया जाए तो पावर सिस्टम और मशीन सर से मैंने पढ़ा है, तो मुझे एकदम लाइन वाइज मशीन तो पूरा कंठा से याद है। अगर बहुत सारा हमने क्लास भी लिया है गया में सेमेस्टर का, तो आज मुझे एकदम मशीन का कभी ऐसा लगता ही नहीं यार कि अगर हम 10 दिन 15 दिन या 1 महीना पढ़ाई छोड़ दे तो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। जैसे कि अभी बोल रहे थे आप कि जो होता है कि जब हर साल जाते रहता है, जैसे हर बार एग्जाम होते रहता है, तो आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होते रहता है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि फंसे रहते हैं पुराने बुक में, पुराने क्वेश्चन में, नए अपडेट नहीं हो पाते हैं। तो उनसे मतलब कि अपडेट होना मतलब हो जाएंगे, आपको भरोसा दिला सकते हैं स्टूडेंट को। आगे जो स्टूडेंट पढ़ने चाहते हैं उनको मतलब कुणाल सर से पढ़े तो वो अपडेट होकर के आगे बढ़ सकते हैं। हाँ एब्सोल्युटली, इसका तो मैं गारंटी भी लेता हूँ यार कि अगर एक बार आप अगर सर से मशीन या पावर सिस्टम या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो अगर पढ़ लिया जाए, तो मैं तो उसको चैलेंज भी करता हूँ यार कि कभी क्वेश्चंस कोई भी पेपर में आप बैठो, कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, पेपर से उनका नोट से बाहर क्वेश्चंस, अब देखो 1-2% की बात हम नहीं करते यार, क्योंकि डेटा वाला क्वेश्चन है तो डेटा वाला क्वेश्चन तो टीचर्स भी कुछ नहीं कर सकता उसमें, कुछ तो करता है, लेकिन 95% हम ये बिलीव के साथ कहता हूँ कि सर का नोट से ही मैच करेगा। और कॉन्सेप्ट एक बार कॉन्सेप्ट बन गया ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बार बार पन्ने पलटने की नीड है यार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फंसे रहते हैं कभी यूथ कभी भीके में था ये सब में। तो एक बार कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लो ना, एक बार आप सर से पढ़ो, बहुत ही कम पैसा भी इनका कोर्स, ज्यादा महंगा नहीं है यार, 1500 में आ जाता है, ज्यादा नहीं है। एक बार आप ले करके देखो और बिलीव करो। अब ये एक बात और पूछना चाहते हैं, ज्यादा नहीं, 1-2 और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उसमें आपसे ये कहना चाहते हैं, कुणाल सर से आप पढ़े हैं तो उसमें भी आपको लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस है अभी एग्जाम को लेकर के? जैसे कि अभी एग्जाम हो रहा है तो बहुत सारा सिलेबस है, जैसे कि कहते तो कंट्रोल सिस्टम हो गया, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, पीएलसी स्काडा, बहुत सारा चैप्टर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है तो फंसे रहते हैं कि पूरा मतलब कि सिलेबस खत्म करना है। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे सिलेबस खत्म करने के चक्कर में बहुत तो पीछे रह जाते हैं, लेकिन आप एक लाइन में बता दीजिए कि जैसे सिलेक्शन लेना है तो कौन कौन सा चैप्टर पर ज्यादा अहमियत दिया जाए? वो देखो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि अभी मशीन और पावर सिस्टम, ये 2 पेपर इलेक्ट्रिकल का कोर पेपर जो है वो लगभग किसी भी एग्जाम बैठो तो दोनों पेपर मिला के मेरा मानना है कि 70% आराम से क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाएगा। बाकी का 30% मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल वो कवर कर लेता है। लेकिन मशीन और पावर सिस्टम में जितना भी सब्जेक्ट है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जनरेशन हो गया, स्विच गियर प्रोटेक्शन, यूटिलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूटिंग, कॉस्टिंग, तो और मशीन का पूरा टॉपिक हो गया, सिंगल स्पेशल मशीन, और ये आपका 3 फेज हो गया, सिंगल फेज, इतना 70% मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो यार। आपसे एक और बात कहना चाहते हैं कि अभी भी एक बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं नोट्स ले लेते हैं, नोट्स बना करके नोट्स को पढ़ते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपके अनुसार से ज़्यादा बेटर कौन हो सकता है, या दोनों हो सकता है? देखिए, मेरा मानना है कि जो लड़का अगर एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लिया थ्योरी, तो फिर वो क्वेश्चन का काम करो, क्वेश्चंस के साथ रिवीजन करो यार। ऐसा नहीं कि रिवीजन का मतलब होता है कि आराम से पन्ना पलटते रहे, तो वो पन्ने पलटने से कोई फायदा नहीं है, वो केवल आपको टाइम पास करेगा और नींद आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ज्यादा, मेरा मानना है ज्यादा बेटर है ये। चलिए, तो आप इनसे बात किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको भी दिए हैं, और सर को भी बधाई देते हैं कि सर इतना मेहनत करवाएं और एक स्टूडेंट को उस लेवल तक पहुंचाया जहां तक सोच रहे थे। उनका मतलब चॉइस भी था कि बार मेरा हो जाए। और इनका इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं कि इंटरव्यू में आपका क्या परिस्थिति रहा था, क्या मतलब माहौल वहाँ पे होता है? बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि यहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता है कि बार में जब इंटरव्यू होता है तो क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, बार का स्ट्रेटजी सर ने तैयार किया था पैनल, और वहाँ पे मैंने हम लोग का प्रैक्टिस भी करवाए थे, तो कुणाल सर से हमने प्रैक्टिस भी किया था, और सर से ज़्यादा मतलब कांटेक्ट में रहे कि सर किस तरह का क्वेश्चन वहाँ राइज होगा। मैंने उसी के आधार पर अपना सिलेबस को तैयार किया था। मशीन, पावर सिस्टम और बेसिक इलेक्ट्रिकल और मेजरमेंट, ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं, 4 ही सब्जेक्ट हमने पढ़ के गया था, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स रखे थे। लेकिन बार्क में जाने के बाद मुझसे सिलेबस तो नहीं पूछा कौन कौन सा, बस स्टार्ट कर दिया डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछना, नाम भी नहीं पूछा उसने, डायरेक्ट क्वेश्चंस बोर्ड पे भेज दिया था। तो हम कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि 100% आंसर दिए, और 100% को दे भी नहीं सकता है। तो जो भी हम दिए आंसर वो परफेक्ट दिए, और सर का बताया है वो क्वेश्चंस मुझे तो डायरेक्ट पूछ दिया यार एग्जाम में, डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछ दिया। तो मुझे ज्यादा एकदम चीज एकदम रटा हुआ था यार, मेरा मुंह पर एकदम समझा हुआ चीज था, तो डायरेक्ट वहां बोल दिए। तो इंटरव्यू में हम लोग पकड़ भी लिया था कि आप पढ़ाते हो क्या, तो हमें लगा कि यार इनको पकड़ने का मतलब है कि अदर लड़कन के कंपेरिजन में हम अलग ही कुछ दिए हैं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने का एक लहजा जो होता है वो स्क्रीन पर दिख ही जाता है। जैसे कि बोल रहे थे इंटरव्यू में गए थे, बहुत सारे छात्र गए थे, इनसे हो सकता है बहुत तेज भी होंगे, लेकिन वहाँ पर गए तो इनका एक अलग माहौल रहा,
और वहाँ पर पता भी चलेगा कि पढ़ाते और सही में पढ़ाते बहुत दिन से आ रहे हैं और तैयारी भी अच्छा है और बेसिक भी अच्छा है। तो चलिए आज इनसे बात की, बहुत सारा कुछ जानने को भी मिला। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं और कुणाल सर को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट को आगे ले जा रहे हैं जो बार्क में सोच भी नहीं सकते जाने के लिए। तो धन्यवाद सर, आपको भी मेरे तरफ से भी। और सर तो खुद ही बोल रहे हैं, बधाई दे ही दी, आप सबके बहुत बहुत बधाई। चलिए फिर और कभी अगर कोई बात करना होगा तो सर से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और सर से ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि सही डायरेक्शन में जॉब लेना है, सही डायरेक्शन में जाना बहुत जरूरी है, इसलिए सही डायरेक्शन में जाइए। कुणाल सर को जरूर ज्वाइन कीजिए और अपना तैयारी को जल्द से जल्द क्लियर करके अपना ज्वाइनिंग कीजिए।